सर्वप्रथमे जीवित परमेश्वर धन्यवाद करूँ कारण से आम को पुनर्बार तांको निकटवर्ती होगापाई सुजोग देइछंती। पुणी आपण मानकु मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम रे आजिर उपासना को स्वागत एवं अभिनंदन जनाओ। आसंतु आजिर उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र अति पवित्र आमानकर जीवंत प्रभु, आमे तुम पवित्र महत नामर धन्यवाद करुछु। प्रभु आमान को पुनर्बार अनुग्रह करी 2021 मसीहार प्रभु अगस्ट मासर 15 तारिख दिन रे तुमर निकटवर्ती हेबा पाई तुमे आमान को सुजोग देल। प्रभु आमने तुमर धन्यवाद करू। आज जागतिक भावरे आमने जने जने स्वाधीन भारतर नागरिक अटू। तुमर धन्यवाद करू प्रभु। आमान को तुमे सुजोग देइछ जे भली आमान को जीवनर आत्मिक स्वाधीनता को आमने बुझी तुम राज्य निमंते प्रस्तुत हेबा को पारिबा। से अनुग्रह आम प्रत्येकों को दान कर। आजिर उपासना रे आम जिते समय बसिबा प्रभु तुमर उपस्थिति दियो। विभिन्न स्थान रही आमने तुमर उपासना करुछु प्रभु। आत्मिक भावरे तुमर उपस्थिति अनुभव करी तुमर उपासना करिबा पाई आमान को तुमे कृपा कर। स्वर्गीय प्रभु धन्यवाद दो। आमानकर प्रार्थना शुणिल। आउ थरे निज निज को आजिर उपासना को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुंक नाम रे मागुअछु। आमेन। आसंतो आमने आजिर उपासना आरंभ करी आमने उपासना संगीत विविधतार 328 पृष्ठार 26 नंबर गीतटी गाइबा। हालेलुया होसाना एही गीत गाई आमे करिबु वंदना। ए गीतटी आमानकर समस्तंकर परिचित गीत अटे। तेणु प्रभुंक गौरव निमंते आमने समस्ते मिलिमिशि ए गीतटी को गान करिबा। हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना एही गीत गाई आमे करिबु वंदना। हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना एही गीत गाई आमे करिबु वंदना। से जे आम त्राणकारी जीवन करता। से जे आम दुख हारी विस्मरणीयता जीवने जहा पाइछु सबु तांकरी करुणा। जीवने जहा पाइछु सबु तांकरी करुणा। एही गीत गाई आमे करिबु वंदना। हालेलुया होसाना हालेलुया
ହୋସନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ଆସ ଯେତେ ଭକ୍ତଗଣ ଦିଅ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ନାମେ ଭକ୍ତି ଚିତେ ଘେନ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପରମ ପିତା ଫେଡ଼ିବେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତନା। ପରମ ପିତା ଫେଡ଼ିବେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ସେଇ ଅଂଶଟି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଯଦିଓ ପାଉଲଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଆଉ ତୁମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କର, ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ 1947 ମସିହାରେ ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ବି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମେ ବାସ କରୁ, ସେହି ଦେଶ ଆଉ କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ଏଇଟା ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା। ତେବେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍
जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर लोक बोली जगत रे परिचित सेमानंक जीवन रे की प्रकार स्वाधीनता थिबा आवश्यक ताहा आज आम केतेकंक जीवन रे सेई स्वाधीनता रही बा बुझी परिछु बा आमानक जीवन रे ख्रीष्टीय स्वाधीनता को आमने ग्रहण करी प्रतिदिन आमानकर जीवन यात्रा रे चलीछु ताहा ही आज प्रश्नर विषय अटे। तबे आसंतु आजिर ध्यान निमंते आमने ईश्वर वाक्यरु केवल अल्प अंश पढ़िबा ताहा आपण माने पाइबे प्रथम पितर तार 2 अध्याय 11 रु 17 पद पर्यंत। पितरंकर प्रथम पत्र 2 पर्व 11 पदर आरंभ रु 17 पदर शेष पर्यंत मु आपण मानक निमंते पढ़िबा को इच्छा करे। इस स्थान रे प्रकार लिखा जाए, हे प्रिय माने तुम्हे विदेशी और प्रवासी बोली मु तुमको अनुरोध करुछि, शारीरिक अभिलाष गुड़ाकरु विमुख हुओ, से गुड़ाक आत्मार विरुद्ध रे युद्ध करे। तुम्हे माने विजाति मानक मध्यरे सदाचरण कर, जेपरि से माने जो विषय रे तुम्ह मानंकु दुष्कर्मकारी बोली निंदा करंती, तुम्ह मानकर सुकर्म देखि सेही विषय रे कृपा दृष्टि दिन रे ईश्वरंक गौरव करिवे। प्रभुंक सकाशे समस्त मानवीय विधानर बशीभूत हुओ। सर्वप्रधान राजा हेउंतु कियबा दुष्कर्मकारी मानंकु प्रतिफल देवा निमंते, सत्कर्मकारी मानंकु प्रशंसा करिबा निमंते ताहांक द्वारा प्रेरित शासनकर्ता माने हेउंतु सेमानकर बशीभूत हुओ। कारण तुम्हें माने जे सत्कर्म करी निर्बोध मानकर अज्ञानर कथा बंद कर, एहा ईश्वरंक इच्छा। तुम्हें माने स्वाधीन हेले हे तुम्ह मानकर स्वाधीनता को दुष्टतार आवरण स्वरूप व्यवहार न करी बरं ईश्वरंक दास होई सत्कर्म कर, समस्त को समादर कर, भाई मानंकु प्रेम कर, ईश्वर को भय कर, राजा को समादर कर। प्रभु ए पठित वाक्य रे एवं श्रवण रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। मु आपण मानंकु आरंभरु कहिली आज होची आम देशर स्वाधीनता दिवस अटे। जेतेबेले आमने भारत स्वाधीन इतिहास को पढ़ू, ए देश को स्वाधीनता आनिबा पई अनेक महान महान व्यक्ति माने एपरिकी सेमानकर चेष्टा परिश्रम आप्राण चेष्टा सहित जीवन मध्य देबाकू पड़िछि। किंतु ये जो जागतिक स्वाधीनता पाई अनेकंकर जीवन गला परे मध्य स्वाधीन भारतर नागरिक बोली आमने अनेक समय स्वीकार मध्य करुछे, किंतु आमानंक जीवन रे प्रकृत स्वाधीनता आज पर्यंत अनेकंक ठारे देखा देई नाही। जागतिक स्वाधीन कथा मु आपण मान को कहूछि। तेबे जने ख्रीष्टीय नागरिक हिसाब रे, ख्रीष्टंक लोक हिसाब रे, जने आत्मिक लोक हिसाब रे आत्मिक स्वाधीनता कोन ताहा आम जीवन रे बुझिबा नितांत आवश्यक। तेणु आज जो अंशटी आमने पढ़िलु प्रथम पितर तार 2 अध्याय तार 11 रु 17 पदरे आमने ए स्थान रे जदियो देखुचु ईश्वरंक कृतदास, ईश्वर जाहाकू किणी अछंती तार उपरंश जेतेबेले आमने पढ़िलु जे पितर कहंती जे तुमाने विशेष मूल्य रे किणा जाइछ, मेष शावक सदृश ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्त रे तुमाने मुक्त होइछ, तुमानकर आउ कौनसी विषय बा कार्य करबा को पड़िबा नै, ओनली विश्वास प्रभु जीशु ख्रीष्टंक बलिदान उपरे ताहले यथेष्ट। तुमानकर आउ कौनसी विषयर मूल्य देबाकू पड़िबो नाही।
এই প্রকার জনে খ্রিস্টীয় ব্যক্তি যে খ্রিস্টଙ୍କ বহুমূল্য রক্তরে কৃত হয়েছি ଆଉ ତାହା ଜୀବନରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ଏଇ ଦେଶର ଏଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି। ଏଠି ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ तुम्भे विदेशी और प्रवासी बोली मु तुमको अनुरोध करुअछि। जने ख्रीष्टीय विश्वासी जने प्रभु को वास्तव में जानिबा व्यक्ति से प्रथम कथा मन रखिबा नितांत आवश्यक, से जने विदेशी और प्रवासी अटे। जागतिक स्वाधीनता आपण को जगत रे ही केवल कार्यकारी करिबो, किंतु आत्मिक स्वाधीनता जो व्यक्ति जीवन में अच्छी से जड़े विदेशी और प्रवासी बोली ता जीवन में से कन्फर्मेशन रहिबा नितांत आवश्यक। मन रखंतु जड़े लोक जदि जागतिक भाव में स्वाधीन होइछि ठीक अच्छी जगत रे से स्वाधीन व्यक्ति बोली दर्प करि पारे। जड़े लोक जदि आत्मिक भाव में स्वाधीन लाभ करि नाही, पाउल एवं पितरंकर भाषा ईश्वर वाक्य अनुसार से विदेशी नुह बरं से स्वदेशी अटे। कारण ख्रीष्टंक लोक मानक पई ए पृथ्वी ए जगत रे आमने जो जगत रे वास करूचु एहा आमनकर निजर स्थान कि आमनकर स्वदेश नुह। पितर कहउछंती तुम विदेशी और प्रवासी बोली मु तुमको अनुरोध करिअछि, शारीरिक अभिलाष गुड़ाक विमुख हुओ, से गुड़ाक आत्मार विरुद्ध रे युद्ध करे। मन रखिबा जड़े ख्रीष्टीय स्वाधीन प्राप्त व्यक्ति जगत रे विदेशी अटे। जड़े जागतिक स्वाधीन प्राप्त व्यक्ति जगत ता निमंते स्वदेश अटे। एठी पितर कहउछंती तुमे विदेशी और प्रवासी मु तुमको अनुरोध करुअछि, शारीरिक अभिलाष गुड़ा करू विमुख हुओ। 16 पद आमने जितेबले देखू तुमने स्वाधीन हेले हैं तुमको स्वाधीनता को दुष्टतार आवरण स्वरूप व्यवहार न करी बरं ईश्वर को दास होई सत्कर्म कर। जागतिक स्वाधीनता आत्मिक स्वाधीनता को ए स्थान रे आमे जितेबले तुलना करू। गालातिया 5:1 जितेबले आमने पढ़िलु सेठी पाउल कहिले गालातिया मंडलीर लोक मान को स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट तुमको मुक्त करियछंती। ख्रीष्टंक बहुमूल्य क्रूसीय मृत्यु को जितेबले आपण माने जीवन रे अनुभव करिवे आपणको व्यवस्था अनुसार कार्य करबा को पड़िबो नाही, वर्षरे थरे बलिदान करबा को पड़िबो नाही। होम बलि पापार्थक बलि आ दोषार्थक बलि मंगलार्थक बलिर कोनोसी आवश्यक नाही। सुन्नत विधि पालन करिबार मध्य आवश्यकता नहीं। हेले जने प्रकृत ख्रीष्टीय स्वाधीन प्राप्त व्यक्तिंकर प्रथम जानिबा दरकार प्रथम विषय जे से विदेशी आउ प्रवासी अटे। आउ प्रथमे जितेबले जने व्यक्ति मु ख्रीष्टंक स्वाधीनता मो जीवन रे लाभ करिछि बोली अनुभव करे बुझी पारे हृदयंगम करे से प्रथम रे बुझिबो जे मु जने विदेशी और प्रवासी अटे। आ ख्रीष्टीय स्वाधीनता प्राप्त होइतिबा व्यक्ति पितरंकर भाषा रे ए शारीरिक अभिलाष गुडी करू दूर रे रहिबो। आमे गत सप्ताह रे आलोचना करूथिलु जे कौन आलोचना करूथिलु जदि सदा प्रभु मंगलमय प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि मंगलमय ताहले सेठी से पितर कहले समस्त प्रकार दुष्टता छल कपट ईर्षा परनिंदा परित्याग करी नवजात शिशुतुल्य पारमार्शिक मात्रिक अमिश्रित दुग्ध पान करने को इच्छा कर जद्वारा परित्राणार्थे वृद्धि पाई पार। आ एठी कहउछन्ते जने ख्रीष्टीय स्वाधीनता प्राप्त व्यक्ति से प्रथम तार जानिबा दरकार से जने विदेशी आ प्रवासी अटे।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ବୁଝେ ତା ଜୀବନର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିମୁଖ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେସବୁ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ସେ ଦୁଇର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ 3 ପଦ ଦେଖୁ, ସେଠି ପିତର କହିଲେ ନବଜାତ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ଆଉ ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ କଥାଟି ରଖୁଥିଲି ଯେ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପଢ଼େ, ଧ୍ୟାନ କରେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବିକଜ ସାଲଭେସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଉ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ବିଦେଶୀ ଆଉ ପ୍ରବାସୀ। ବିଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆସିଛୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଏଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେପାରେଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି, କଲ୍ ଆଉଟ୍ ପିପୁଲ ଅଟନ୍ତି, ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତର ସେ ପୂର୍ବ ଅଂଶରେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। এই বিদেশী মানে কোমানে দে আর দা সেপারেটেড পিপুল, কল আউট গ্রুপ, পরমেশ্বরଙ୍କ নিমন্তে মনোনীত লোক মানে। দে আর দা হোলি প্রিস্টহুড, পবিত্র যাজক কর্ম করিবা ব্যক্তি মানে অটন্তি, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଦେ ଆର୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଭିଲ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ। You know, sexuality, immorality, you know, worldly thinking. प्रथम क्वालिटी जने ख्रीष्टीय स्वाधीनता व्यक्तिर कोन शारीरिक अभिलाष, मानसिक अभिलाष, लौकिक गर्व। आमे गत सप्ताह मध्य आलोचना करिथिलु, गालातीय पुस्तक लेखा अछि ए समस्त आत्मार विरुद्ध रे, आत्मार प्रतिकूल अटे। यह आत्मिक जीवनर गोटे चिन्ह नुह, यह जड़े विदेशी चिन्ह नुह। विदेशी चिन्ह बा प्रवासी चिन्ह प्रथम कथा ए शारीरिक अभिलाष। फॉर एग्जांपल जेहेतु आमे विदेश रु आसीचु, आमाने केबे मध्य ए स्थानर परमानेंट लोक होई पारिबु नाही। ठीक से प्रकार आत्मिक लोक माने आमने जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य क्रूसीय रक्त हेतुरु आमनकर पाप क्षमा हेछि, ताहांक रक्त द्वारा आमनकर पाप धौत हेछि, आउ ताहांक पिता बोली डाकिबार अधिकार पाइछु, आउ आमे ताहांकर पुत्र हेबार योग्यता हासिल करिछु। आमने पृथकीकृत लोक माने अटु, आउ जगत आमनकर स्वदेश नुह। तेणु ए जगतर कार्य आमानक जीवन रे देखा जिबा उचित नुह। सेदिपाई पितर कहिले से गुडाक आत्मांक विरुद्ध रे युद्ध करे। को गुडाक? शारीरिक अभिलाष गुडाक। जने ख्रीष्टीय स्वाधीनता प्राप्त व्यक्तिर प्रथम क्वालिटी, ही हैज टू सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड।
तांको ए जगतरू पृथक हेबा आवश्यक। द्वितीय योग्यता कौन? 12 पद जितेबाला आमने पढ़ू, तुम्हें माने विजाति मानक मध्यरे सदाचरण कर जेपरि सेमाने जो विषय तुमको दुष्कर्मकारी बोली निंदा करती तुम्भ मानक सुकर्म देखी सही विषय कृपादृष्टि दिन में ईश्वर गौरव करिवे। जितेबाला आमने 12 पद देखुछु, 12 पदरे लेखा अछि सदाचरण कर, सब बेले उत्तम आचरण कर। पृथकीकृत लोकर जीवन कौन से जगतर बा शारीरिक अभिलाष विमुख हेब। आ द्वितीय क्वालिटी ए स्थान में पितर कहती तुम्भ माने विजातीय मानक मध्य सदाचरण कर। देन तुमर आचरण को सुधुराओ, सब बेले उत्तम आचरण कर। पाउलो जितेबाला तिमोथी निकट को पत्र लिखिले से तिमोथी को परामर्श दे कहते यौवनावस्था सकाशे कहीं तुम्भ को तुच्छ न करू, वाक्य कर्म। जहन जिते पत्र लिखती प्रथम जहन द्वितीय जहन आम देखुचु प्रेम, प्रेम केवल तुमको मुखरे न हो हृदय सहित हो। एठी पितर कहते तुम्हें सर्वदा सदाचरण कर विजातीय मानक मध्य। आउ 13 पद जेते बेले आमाने देखुछु जे समस्त मानवीय विधानर कौन कर ना बशीभूत हुआ। ख्रीष्टीय संप्रदाय जदि आंचलिक व्यवस्थार बाध्य होती एवं उत्तम प्रतिवासी होई पारंती, ध्यानर सहित शुणु, ख्रीष्टीय संप्रदाय जदि आंचलिक व्यवस्थार बाध्य होती समस्त मानवीय विधानर बशीभूत हुंती आउ सेमानक जीवन रे सदाचरण करती, तेबे सेमाने बा ख्रीष्टीय संप्रदायर लोक माने अन्य गोष्ठीर लोकों मनरे जो प्रभुंक प्रति जो भक्ति अच्छी भय अच्छी से भक्ति को भय को आहुरी से माने कौन करि पारंती ना सम्मान रे परिणत करि पारंती। जदि ख्रीष्टीय संप्रदाय समस्त मानवीय आउ विधानर बशीभूत हुंती, आंचलिक व्यवस्थार बाध्य हुंती आउ सदाचरण करती, ताहले अन्य माने जो माने प्रभु को न जानिबा लोक माने आमानक भाषा रे जो माने अणख्रिस्टियान लोक माने सत्यतार बाहर थिबा लोक माने आ बिब्लिकल भाषा रे अंधकार रे वास करुथिबा लोक मानक मध्य रे ख्रीष्टंकर महानता को आमे ठीक भाव जगत रे प्रतिष्ठित करि परिबा। तेणु पितर कहले तुमाने विजातीय मानक मध्य सदाचरण कर, समस्त मानवीय विधानर बशीभूत हुआ। जड़े पृथकीकृत व्यक्ति, जड़े स्वाधीन प्राप्त व्यक्ति, जड़े प्रभु ठारे निर्भरकारी व्यक्तिर प्रथम क्वालिटी आमने देखुतिलु जे से शारीरिक अभिलाष दूर रे रहिबो, अर्थात जो समस्त अभिलाष तांको ख्रीष्टंक ठारू दूर को नहीं जाए, आत्मिक आशीर्वाद वंचित करे, जहाँकि आत्मांक विरुद्ध रे युद्ध करे आ परमेश्वर राज्य निमंते योग्य विवेचित हेबारे वंचित करे, से क्वालिटी कौन ना शारीरिक अभिलाषर से विमुख हेब। द्वितीय कथा समस्त मानवीय विधानर बशीभूत हेब आ सदाचरण करिब। तेणु मु कहली ख्रीष्टीय संप्रदाय ख्रीष्टियान लोक माने जदि आमानकर जीवन आमे जदि समस्त आंचलिक व्यवस्थार जमती 13 पद अनुसार मानवीय विधानर बशीभूत हेबा, आमे जदि प्रथम पद 11 पद अनुसार शारीरिक अभिलाष गुड़ाकर विमुख हेबा आ आमाने जदि सदाचरण करिबा, आउ
बारपद अनुसार जे जे दुष्कर्मकारी बोली निंदा करिबा लोक माने जदि आमानक जीवन रे सत्कर्म देखंती ताहा हेले आमाने प्रकृत ख्रीष्टीय स्वाधीनता को लाभ करिछु बोली जगत आमान को देखि जानिबा को पारिबो। प्रकृत ख्रीष्टीय स्वाधीनता थिबा व्यक्ति जीवन में प्रथम कथा हुए तो यह कहि परिबा सिंसियरिटी विश्वस्तता नितांत देखा जीव। फटकिना आम कहूना एक ही ख्रीस्टियान लोक या जीवन में विश्वस्तता नाई जे कहे ता जीवन में समीक्षार समय आम कौन ख्रीष्टीय स्वाधीनता को जीवन में लाभ कर चुकी। जो समय पितर पत्र लिखिले 54 रु 68 एडी मध्य ख्रीष्टाब्द मध्य सम्राट रोमियो सम्राट जितेबले शासन करुथिले आउ व्यवस्था पालनकारी मानकर धन जीवन से कौन करुथिले नष्ट करुथिले आउ अपराधी मानकु दंडित कले व्यवस्था पालनकारी लोक मानकु सुरक्षित कले आउ व्यवस्था को पालन करू नथिबा लोक मानकर जीवन को दंड देले तथापि पितर स्थान रे कहउछंती तुमे कौन करो ना शासनकर्ता मानकर बशीभूत हुओ। कहीं बशीभूत हेबाकु परामर्श कले जने ख्रीष्टीय स्वाधीनता प्राप्त व्यक्ति से जेहेतु जने विदेशी आ प्रवासी जेहेतु विदेशी ए जगत रे तार समय सबु बेल पाई नुह अल्प समय पाई आसी तेणु ए अल्प समय से ता जीवन रे नितांत बाध्यता ही देखैब। आमे भारत सरकार नियम को अनेक समय मानु कारण आमे से देशर नागरिक अटू किंतु वाक्य अनुसार ए भारत सरकार नियम को जितेबले मानुचु ए देश रे आमे विदेशी अटू जदि ए देशर शासन को न मानिले मध्य आमर हुए तो विशेष किसी क्षति हब नहीं कारण आमे विदेशी किंतु आमने जो देश रे अनंत काल वास करबा पितांकर दक्षिण पार्श्व रे विश्वस्त व्यक्ति भाव रे जितेबले आमे ठिया हेबा विचार परे सेटा आमनकर अनंत काल देश से देशर नियम को आमको केते न मानिबा को पड़िबो। 14 पद लेखा अछि सर्वप्रधान राजा हंतु कि बा दुष्कर्मकारी मान को प्रतिफल देवा निमंते सत्कर्मकारी मान को प्रशंसा करबा निमंते ताहांक द्वारा प्रेरित शासनकर्ता माने हंतु सेमानकर बशीभूत हुआ। एठी पितर कहउछंती राजा हुअंतु दुष्कर्मकारी मान को दंड देवा व्यक्ति हंतु सत्कर्मकारी मान को प्रशंसा करबा निमंते हंतु कारण से माने ताहांक द्वारा प्रेरित शासनकर्ता माने हंतु सेमानकर बशीभूत तो हेबा नितांत आवश्यक। पितर कहउछंती जो जगत रे तुमे अने वास करूच तुमने विदेशी और प्रवासी भाव में वास करूच से निर्दय हो कि दयालु हो दुष्कर्मकारी को दंड देवा लोक हो सत्कर्मकारी लोक मान को प्रशंसा करबा लोक हो कि सेमान को द्वारा से कौन हो ना प्रेरित होइथिबा शासनकर्ता हेंतु सेमानकर कौन कर बाध्य हुआ। आ एक कथा निराट सत्य जे ख्रीष्टंक स्वाधीनता प्राप्त होइथिबा लोकमानंक जीवन रे एहा नितांत देखा जीव। तेरे से कहउछंती जे तुम्हें कौन करो ना बशीभूत हुआ। ईश्वरंक कृतदास रोमियो संप्रदाय रे कृतदास प्रथा अति साधारण विषय थिला। अन्य मंडली रे मध्य बा एपीसी पुस्तक रे माने देखुचु सेठी मध्य कृतदास कथा लेखा अछि। कृतदास और सेवक विषय रे उल्लेख करा जाय ईश्वर वाक्य रे जड़े ख्रीष्टीय स्वाधीनता प्राप्त व्यक्ति ख्रीष्टन अधीनता जितेबले स्वीकार करे से ख्रीष्टन कृतदासते आउ ए वाक्य अनुसार से शारीरिक अभिलाष गुड़ाखरु विमुख हेब आउ
ତା ଜୀବନରେ ସଦାଚରଣ କରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସେ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ତାପରେ 17 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। 14 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। କାରଣ ଆମମାନେ ଏ ଜଗତରେ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ। ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଜହନରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସତ୍ୟ ତୁମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି ଯେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ବିମୁଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସଦାଚରଣ କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ସମସ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଯେହେତୁ ଯେ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ବିଦେଶୀ ଆଉ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ, ତେଣୁ ଆସୁ ଜଗତର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 2 ପର୍ବର 15 ପଦରେ କହିଲେ ତୁମାନେ ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରି ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନର କଥା ବନ୍ଦ କର, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଯେଭଳି ସଦାଚରଣ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଆଉ ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ଗତି କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁଶଳରେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ପୁଣି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଜୀବନରେ ଲାଭ କରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ କରୁ ଏ ଜଗତରେ ବାକି ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କୃପା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୁଣିଲ। ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସକଳ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଏ ସମୟରେ ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।